दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेज में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सांख्य दर्शन को पढ़ा था और उसके प्रतिपादक और उसका आधार सूत्र क्या था, उस पर हमने चर्चा की थी कि सांख्य दर्शन क्या कहता है और विशेष रूप से जो है वह प्रकृति में पाए जाने वाले मूल तत्वों की बात करता है और बताता है कि किस तरीके से जो है पृथ्वी और जगत में क्या अंतर है और प्रकृति का निर्माण कैसे धीरे धीरे सहज रूप में हुआ है। अगर हम लोग बात करें, अगला जो वेदों की प्रमाणिकता पर आधारित दूसरा जो दर्शन है वो योग दर्शन है। हम इसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे कि योग दर्शन क्या है और किस प्रकार से योग के दर्शन को जो है प्राप्त किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो योग दर्शन है वह दर्शन तर्क, चिंतन और बौद्धिकता ही और ज्ञान को प्राप्त कर लेना या किसी की सत्यता को जान लेना या किसी की वास्तविकता को जान लेना वही दर्शन है। और यहाँ पर योग के दर्शन से किसी की सत्यता को जानेंगे, किसी की वास्तविकता को जानेंगे और हम यह देखेंगे कि कैसे योग दर्शन जो है मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है और कैसे उससे मुक्ति मिल सकती है। तो योग दर्शन वास्तव में क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दर्शन तर्क, ज्ञान, चिंतन और सत्य की वास्तविकता को पहचानने का साधन है। यहां योग के माध्यम से दर्शन प्राप्त होगा तो वो योग दर्शन कहलाएगा। लेकिन हम लोग पहले कुछ चीजें हैं जो सिंपल से देखी जाती हैं उनको देख लेते हैं। हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे, लेकिन इनके हमने देखा है कि प्रतिपादक के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं योग दर्शन के वो पतंजलि हैं। इसका योग दर्शन का आधार सूत्र क्या है जिसके बेसिस पे योग दर्शन का निर्माण हुआ है, तो जो है योग सूत्र है। और इसका अगर हम देखें तो उद्भव 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उद्भव हुआ है और बहुत प्राचीन है। अगर हम बात करें कि योग दर्शन क्या है, शायद आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि योग क्रियाओं के माध्यम से अगर हमें कोई दर्शन, कोई तर्क, ज्ञान या सत्यता की प्राप्ति हो रही है तो वह क्या होगा, योग दर्शन कहलाएगा। अब योग दर्शन में क्या होगा, तो कैसी कैसी प्रक्रियाएं होंगी, किस किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि हम लोग योग दर्शन को धर्म से जोड़कर देखते हैं और ईश्वरीय धर्म यानी ईश्वर की आस्था पर आधारित है। और क्योंकि आस्तिक दर्शन है, ईश्वरीय आस्था पर आधारित है, तो मोक्ष प्राप्ति के साधन भी क्या होंगे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही होंगे। तो योग दर्शन क्या कहता है कि भाई योग क्रियाओं के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। योग क्रियाएं क्या है, जैसे ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, योग दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है और ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों कि इस योग दर्शन का जो मेन मोटिव है, जो मेन उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। अब कैसे कैसे होगा, तो योग हमें क्या सिखाता है, तो योग जो हमें वह सिखाता है कि भाई आत्मनियंत्रण कैसे करें, आत्मनियंत्रित व्यक्ति को आत्मनियंत्रण कैसे करना चाहिए। योग दर्शन का एक भाग है कि आत्मा पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो योग जो दर्शन है उसमें 8 साधन बताए हैं। कैसे 8 साधन बताए हैं, किसके 8 साधन बताए हैं। अष्टांग योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कैसी मुक्ति, ये सांसारिक मुक्ति। सांसारिक मुक्ति में क्या आप यही कहोगे ईश्वर हमने जो अपना शरीर छोड़ दे, नहीं, ऐसी मुक्ति जो हमें संसार के मोह से अलग कर दे, जो हमें संसार के मोह से अलग कर दे। तो कैसे होगा, तो इसमें 8 अष्टांग योग बताए गए हैं। पहला है यम के माध्यम से हो सकता है। दूसरा क्या है, नियम
नियम के माध्यम से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। योग दर्शन का पाठ है आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और समाधि के माध्यम से। अगर ये अष्टांगिक योग आपको याद है तो आपको किसी भी परीक्षा के इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाए कि अष्टांगिक योग क्या है और बताइए इनमें से किन्हीं 4 को बताइए, 5 को बताइए, अंतिम कौन सा है उसको बताइए, तो आप इसको बताने में सक्षम हो सकते हैं यदि आप इसको एक बार और जो है रिवाइज कर लें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके अलावा प्रत्याहार, धारणा, समाधि और जो है ध्यान, ये क्या है? ये योग दर्शन के एक साधन है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे कैसे हो सकता है? यम क्या कहता है? यम जैसे कि सारा का सारा जो योग दर्शन है वह बात करता है आत्मा के नियंत्रण की बात करता है, आत्मा के नियंत्रण की बात करता है। तो यम से हम लोग देखें तो आत्म नियंत्रण की बात करता है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण किस पर? अपने मन पर आत्मनियंत्रण। यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लेगा तो वह जो है अपने शरीर पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के तौर पर जब कोई योगी हो या कोई परीक्षार्थी हो या कोई अभ्यर्थी हो, वह जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देने जाता है तो वो कहता है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण कब आता है? यह सतत प्रक्रिया से आता है। और सतत प्रक्रिया कब होती है? जब वह लगातार अभ्यास करता है। अभ्यास करने से ही आत्मनियंत्रण आता है। आत्मनियंत्रण, आत्माओं पर नियंत्रण। अब आत्माओं पर नियंत्रण व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार से कर पाते हैं। कोई क्या कहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नया साल आता है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी को क्या कहता है व्यक्ति कि मैं ये मदपान नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपनी आत्माओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनसे दूर रहूं। लेकिन यहां जो है वास्तव में वह सांसारिक जो मोह की बात कर रहा है कि सांसारिक मोह बिल्कुल छोड़ देना है और अपना जो है आत्मनियंत्रण करना है। दूसरा क्या है? नियम। आत्मनियंत्रण कब होगा? जब व्यक्ति के पास नियम होंगे। नियम होंगे, कैसे कैसे नियम होंगे? कि वह पर डे सुबह जो है आत्मनियंत्रण के अभ्यास करता हो, सुबह या शाम में करता हो, दोपहर में करता हो, जब भी उसको टाइम मिले जब भी करता हो। तो आत्मनियंत्रण के लिए नियम की सीरीज चाहिए, नियमबद्ध श्रृंखला चाहिए और ये एक सतत अभ्यास के कारण ही बन सकती है। यहाँ हर चीज में अभ्यास होगा, अभ्यास ही योग क्रिया कहलाएगी। अंत में हम इसका मूल निकालेंगे कि अभ्यास ही एक योग क्रिया कहलाएगी। और तीसरा क्या है? आसन। आसन क्या है? व्यक्ति के विभिन्न जो स्वरूपों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से वह आसन को प्राप्त करता है, जैसे योगासन, प्राणायासन, शीर्षासन, धनुरासन, बंधन आसन, मत्स्य आसन, कुंभासन, तमाम प्रकार के आसन है। इस आसन के माध्यम से भी व्यक्ति जो है मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति करता है। आपने देखा होगा कि वाराणसी में मेला लगता है जहां नागा बाबा आते हैं। वो बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे होते, कोई एक हाथ पर तपस्या कर रहा होता है, कोई एक टांग पर तपस्या कर रहा होता है, कोई लेट कर तपस्या कर रहा होता है। तो ये क्या है? ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। ये विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न क्रिया ही क्या है? विभिन्न क्रिया ही आसन है। आसन तो विभिन्न योगों का एक समूह जो है वह क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। अगला हम देखें प्राणायाम क्या है भाई? प्राणायाम, प्राणायाम जो है वह श्वास नियंत्रण पर अपनी प्राथमिकता देता है। श्वास नियंत्रण अर्थात अपनी जो है श्वास पर नियंत्रण कर लेना। तो आपने निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, और उससे पहले अगर हम प्राचीन काल में बात करें तो बुद्ध और महावीर स्वामी,
ये श्वास पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे और आखिरकार इनको जो है एनलाइनमेंट की प्राप्ति होती है, ध्यान की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार क्या है? तो भाई प्रत्याहार वास्तव में देखा जाए तो विषय वासनाओं से मुक्ति है। ये विषय वासनाएं क्या है? जैसे व्यक्ति आज संपत्ति के पीछे भाग रहा है, व्यक्ति नई फैशन की ओर भाग रहा है, व्यक्ति नई वासनाओं के नए भोग विलास की ओर भाग रहा है। इन चीजों से वंचित, घर की मोह से वंचित, स्त्री की मोह से वंचित, ये वास्तव में देखा जाए तो प्रत्याहार क्या है? वासनाओं से मुक्ति है। वासना विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब व्यक्ति की अपनी कैसी वासना है। अगला ध्यान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है योग दर्शन में कि ध्यान क्या है? ध्यान एक क्रिया है जो मन को क्या करती है? मन में चेतना पैदा करती है। क्या पैदा करती है भैया? मन में चेतना पैदा करती है। जब तक आपका मन नहीं चेतता है तब तक आप जो है किसी काम को नहीं करते हो। और यदि हम कोई फोकस करें, किसी चीज पर हम फोकस करें तो क्या होगा? तो जो है वहां पर ध्यान होगा। हम क्या कहते हैं क्लास में बच्चों से कि आप ध्यान से देखिए। तो ध्यान क्या है? उनके चेतन को जगाना है। तो जब मन में चेतना का उदय होगा तो ध्यान पैदा होगा। वास्तव में देखा जाए तो अगर ध्यान के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ध्यान का अर्थ है वह जो है वह एक क्रिया जो मन में चेतन को पैदा करे या चेतना को पैदा करे। चेतना क्या है? आपकी जिज्ञासा, और जिज्ञासा होगी तो ध्यान पैदा होगा। अगला क्या है? धारणा। धारणा क्या है? कि मन में कोई विचार बांध लेना। ऐसे कोई परीक्षार्थी है और वह बांध लेता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी है उसको करना ही करना है, तो उसने अपने मन में विचार बांधा है, लेकिन वो मोह से ग्रस्त है। यहां मोह की बात नहीं हो रही है। यहां मोह कैसा? यह सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वरीय मोह की बात हो रही है। वहां अलग कंडीशन है और यहां अलग कंडीशन है, क्योंकि यहां योग दर्शन है। जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि एक परीक्षार्थी है और जो है वह उसने धारणा बना ली है कि मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो विचार उत्पन्न करना, विचार को बांध लेना, और विचार को बांध लेना अपने ध्यान में। और जब धारणा बन जाएगी तो ध्यान होगा, और ध्यान हो जाएगा तो प्रत्याहार होगा, और प्रत्याहार हो जाएगा तो श्वासों पर नियंत्रण आ जाएगा, और नियंत्रण होगा तो क्या? योग के माध्यम से होगा और नियम हो जाएगा, और नियम हो जाएगा तो वह व्यक्ति आत्म नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अंत में हम लोग देख रहे हैं कि समाधि क्या है भाई। ये समाधि क्या है? बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में समाधि का जिक्र किया है। क्या है समाधि? वास्तव में समाधि ये ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेना या ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। ध्यान की उच्च अवस्था का प्राप्त, मैंने क्या आप लोग इसको गौर कीजिए। बुद्ध ने 8 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ, मोहम्मद